देखो 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट जो सक्सेसिव दिया जा रहा है उसको इक्वलेंट निकालना है। तो बस इसी फॉर्मूले में रख देंगे साइन के साथ, फिर -20, फिर -10 इंटू -20 बाई 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -28, मतलब 28% का उसको डिस्काउंट मिला है, इक्वलेंट। व्हेन अ प्राइस ऑफ क्लोथ वॉज रिड्यूस बाई 25%, 25 का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले अगर प्राइस 4 रुपये था तो अब 3 हो गया है। लेकिन ये भी कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ क्लोथ जब आपने कम कम में बेचना स्टार्ट किया तो वो 20% ज़्यादा बिकने लगा, मतलब 20% 1/5, पहले 5 बिकता था अब 6 बिकता है। तो पहले 20 रुपये का सामान बिकता था, अब 18 रुपये का सामान बिकता है, तो 2 रुपये कम हो गया 20 में, 1/10। और 1/10 कितना होता है? 10%, मतलब टोटल जो वैल्यू थी वो 10% घट गई। तो इसका आंसर डी। देखो किसी कमोडिटी का प्राइस था वो 6 से 7.5 हो गया, पहले 6 रुपये में मिलता था तो अब 7.5 रुपये में मिल रहा है। तो जो आप एक्सपेंडिचर था वो चेंज नहीं हुआ है। तो जब एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता है तो जो हम कंज्यूम करते हैं वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब पहले अगर हम 7.5 कंज्यूम करते थे तो अब सिर्फ 6 ही कंज्यूम कर पाएंगे, 1.5 रिड्यूस कर दिया। तो यही पूछा 1.5, 7.5 इंटू 100, ये 1/5, तो ये हो गया 20%, मतलब 20% रिडक्शन हो गया कंजप्शन पर। एक मैन है जिसकी इनकम मान लो 100 रुपये है, तो वो 72 रुपये खर्च करता है और फिर बचाता कितना होगा? 28 रुपये। अब कह रहा है उसकी इनकम 28% बढ़ गई, 1/128 हो गया। तो और उसकी जो एक्सपेंडिचर वो 25% हो गई, मतलब पहले 72 था तो अब इसका 25% बढ़ा इसमें, तो वो 125 हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 90। तो सेव कितना करता होगा? 38। तो 28 पहले करता था अब 38 करता है, मतलब 10 रुपये की सेविंग बढ़ गई 28 में। तो ये हो गया 35.7% इंक्रीज़। देखो ए जो है वो 25% मोर देन है बी के। 25 का मतलब होता है 1/4, अगर ये 4 है तो ये 5 होगा। और कह रहा है जो सी है वो ए प्लस बी के 65% लेस है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 35 होगा। और रिड्यूस करो, अगर ये 20 है तो ये 7 होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ का ऐड 9 आ रहा है ए प्लस बी का, और यहाँ पर 20 आ रहा है। तो अब बराबर करने के लिए 9 से इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें 20 से, तो ये हो जाएगा 80, 100 बराबर 180। 9 से करोगे तो 180 यहाँ हो गया 63। तो ये पता चला कि अगर ए पहले 100 है तो सी 63 है, मतलब 37% कम है। एक आदमी 40% अपने मंथली सैलरी का खर्च करता है फूड पर। मान लो उसकी सैलरी 100 रुपये है, तो 40 खर्चा है फूड पर, बचा 60। अब कह रहा है 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। तो 1/3 मतलब 20 जो है ट्रांसपोर्ट पर। सेव करता है 4500, विच इज़ इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। देखो फूड और इस पर खर्च करता है, टोटल हो गया 60, बचा कितना? 40, इसका आधा 20, इस 20 के बराबर है ये 4500। एक किसके बराबर होगा? 225 के। तो 100 जो उसकी सैलरी हमने मानी थी वो हो जाएगा 22500।
तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है, जैसे कभी कभी दे देता है ए बी, दे देगा कि ए बी से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब क्या होता है कि 1/5, मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 है। तो आपसे पूछेगा बी ए से कितना कम है। देखो ए बी से 20% ज़्यादा है, यहाँ पे कितना आ रहा है +1, और बी कितना कम है -1, लेकिन कितने किस पर 6 पर है, तो ये हो जाएगा 1/6, 16.67। देखो ए जो है वो 20% ज़्यादा है बी से, और जो बी है वो 16.67% कम है ए से। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, वन लाइनर ये पूछता है।